हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 10। लेक्चर नंबर 9 में हमने राउल्स लॉ क्लियर किया था और उसके न्यूमेरिकल क्लियर किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सेम पैटर्न है। सबसे पहले हम क्लियर करेंगे प्रैक्टिकली व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन एंड व्हाट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन, फिर इसकी डेफिनेशन एंड देन इसके एग्जाम्पल और इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। समझिए, हमने लास्ट टॉपिक में क्लियर किया था राउल्ट रूल। देखिए, जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे दैट इज आइडियल सॉल्यूशन। फॉलोज राउल्ट्स रूल। जो भी सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे दैट इज आइडियल सॉल्यूशन, और जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे दैट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यहां लिख सकते हैं हम डू नॉट फॉलोज राउल्ट्स लॉ। जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन स्पेशली टू टाइप्स के होते हैं। हम कह सकते हैं जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो दो हमारे कैटेगरी डिवाइड करते हैं। एक होती है पॉजिटिव डेविएशन और सेकंड शो करता है नेगेटिव डेविएशन। अब हम इसी चीज को प्रैक्टिकली समझेंगे कि ऐसी क्या चीज है जो आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है और नॉन आइडियल राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। अब इसे हम प्रैक्टिकली समझेंगे, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? चलिए, तो प्रैक्टिकली समझते हैं हम व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन। देखिए, सेम स्टार्टिंग हमारा यही रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सॉल्यूशन तैयार होता है उसमें एक हमारे पास होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है हमारे पास सॉल्वेंट और बनता है हमारे पास सॉल्यूशन। देखिए, सॉल्यूट में लेते हैं हम लिक्विड ए, और लिक्विड ए कौन सा है? वॉलेटाइल है। यहां लेते हैं सॉल्वेंट में लिक्विड बी, ये भी वॉलेटाइल है। हमारे पास सॉल्यूशन बन गया ए बी। क्लियर है? अब इसे हम प्रैक्टिकली समझते हैं। मान के चलिए ये हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने लिक्विड ए लिया हुआ है। क्लियर है? और ये हमारे पास कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने लिक्विड बी लिया हुआ है, और ये हमारे पास कंटेनर है और इस कंटेनर में हमारा सॉल्यूशन रखा हुआ है और सॉल्यूशन बना है ए और बी का। देखते हैं, जैसे ही इसे एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम हीट करेंगे तो ये जो इसका बॉन्ड है ब्रेक हो जाएगा और इसकी वेपर बनेगी ए। क्योंकि सिंगल वेपर है तो ये हमारा पार्शियल प्रेशर कहलाता है, और पार्शियल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला हम पहले बता चुके हैं। फॉर्मूला है पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। पर्टिकुलर हम इसका पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो
बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो जो वेपर बनी है ये वेपर इस पर कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रही है, इसी प्रेशर को हम क्या कहेंगे, पार्शियल प्रेशर। इसी तरीके से हम देखते हैं V का, तो हीट करेंगे, ये वेपर फेस में जाएगा, ये यहां से प्रेशर लगाएगा, दैट इज द पार्शियल प्रेशर, और ये क्या रहेगा, PV P नॉट V इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ V। क्लियर है। यहां देखेंगे यहां पर दोनों की वेपर बनेगी, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ए की भी वेपर बनेगी, बी की भी वेपर बनेगी, और ये वेपर यहां पर क्या डालेगी, दबाव, एक प्रेशर डालेगी, इसी को हम कहेंगे वेपर प्रेशर। तो यहां पर दोनों एक साथ डाल रहे हैं तो पर्टिकुलर हम इसका निकाल सकते हैं टोटल वेपर प्रेशर। तो P टोटल इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ A प्लस वेपर प्रेशर ऑफ B। तो यहां टोटल वेपर प्रेशर निकालने का फॉर्मूला ये है, और ये हमारे पास पार्शियल प्रेशर है। क्लियर। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमने ये पार्शियल प्रेशर मान के चलिए 5 यूनिट है, पार्शियल प्रेशर 5 यूनिट फाइंड आउट किया, और बी का पार्शियल प्रेशर भी हमने 5 यूनिट फाइंड आउट किया, और इसका टोटल प्रेशर भी हमने जो फाइंड आउट किया वो 10 यूनिट किया। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो हमारे पास पार्शियल प्रेशर है, इन दोनों को अगर हम ऐड करें 5 प्लस 5 इज इक्वल टू टोटल प्रेशर कितना है 10, तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर। जो सॉल्यूशन इसे फॉलो करता है दैट इज आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर है। अब देखिए ये पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर कब होता है, जब हमारे पास ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट तीन कैटेगरी फॉलो करता है, यानी कि तीन टर्म ऐसे हैं जो ये फॉलो कर लें तो ये आसानी से इस सॉल्यूशन के पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर बराबर हो जाते हैं। क्लियर है। देखिए पहला है बॉन्ड। ये कैसा टर्म है, मान के चलिए ए और बी के बीच में बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि हम बता चुके हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बताया था हमने, और डाइपोल डाइपोल इंटररिएक्शन के बारे में बताया था हमने, और बी वैन डर वाल्स फोर्स के बारे में बताया था। तो मान के चलिए ए के बीच में बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर। बी के बीच में बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड, और ए बी के बीच में बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर इन तीनों के बॉन्ड सेम है, क्लियर है, तब हमारा सॉल्यूशन आइडियल हो जाएगा। इसके अलावा सेकंड पॉइंट देखेंगे, जब ये बॉन्ड सेम हो जाते हैं, दूसरी चीज मॉलिक्यूलर साइज। मॉलिक्यूलर साइज, ये मॉलिक्यूल्स का साइज, इनके मॉलिक्यूल्स का साइज और हमारे सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स का साइज बराबर है, तब भी हमारा ये सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा। थर्ड होगा न्यूक्लियर अट्रैक्शन। न्यूक्लियर अट्रैक्शन, पर्टिकुलर एक एटम का दूसरे एटम के प्रति न्यूक्लियर अट्रैक्शन बराबर है इन तीनों का, तो हमारा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर है। ये तीन हमारे ऐसे पॉइंट है जो ये फॉलो कर ले तो ये आइडियल सॉल्यूशन की तरह अपना बिहेवियर शो करते हैं। अब स्टार्ट करेंगे हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर है, नोट कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इसी के अकॉर्डिंग समझते हैं हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन को। देखिए ये तो कंफर्म है, हम तीनों चीजों को फॉलो करेंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन कब होगा, मान के चलिए ये हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्ड, ए के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, और बी के बीच में है हमारे पास बी वैन डर वाल्स फोर्स, बी वैन डर वाल्स फोर्स। तो देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इसकी वेपर कम बनेगी। मान के चलिए टेम्परेचर तीनों का सेम रहेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर है, इसकी वेपर बनाएंगे, इसकी वेपर बनी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो 4 यूनिट की इसकी वेपर बनी। क्लियर। इसके पास है बी वैन डर वाल्स फोर्स, यानी कि ये कमजोर बॉन्ड है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर इसकी वेपर ज्यादा बनेगी। फॉर एग्जांपल इसकी वेपर बनी हमारी 6,
6 यूनिट की वेपर बनी। क्लियर है? अब देखिए यहां जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा हमारे पास वीक वॉन डेर वाल फोर्स। ये बॉन्ड बनेगा वीक वॉन डेर वाल फोर्स, और जब ये वीक वॉन डेर वाल फोर्स बनेगा तो इसकी वेपर और ज्यादा बनेगी। और अगर हमारे पास सपोज दैट इसकी वेपर बनी 12 यूनिट की, तो हम ये देख रहे हैं कि हमने बॉन्ड चेंज किया, पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वीक बॉन्ड और ये और वीक बॉन्ड हुआ, तब प्रेशर में क्या फर्क आता है। तो टोटल यूनिट है यहाँ पर 12। क्लियर है? और ये 6 एंड 4 ये हो गया हमारे पास 4 + 6, ये हो गया 10 और ये हो गया 12। यानी कि टोटल प्रेशर ज्यादा है इस पार्शियल प्रेशर से। तो प्रेशर टोटल इज ग्रेटर देन पार्शियल प्रेशर। ये कंडीशन अगर आती है, टोटल प्रेशर ज्यादा हो जाता है पार्शियल प्रेशर से, तो इसे क्या कहेंगे हम? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और अगर इसे ग्राफिकली समझाएंगे तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। ये इसी टॉपिक में लास्ट में आएगा डेविएशन वगैरह, तो समझा लेंगे। क्लियर है? अब देखेंगे हम सेकंड। मान के चलिए अगला एक टर्म देखते हैं यहां पर हम। तो ये रहा हमारे पास, यहां ले लेते हैं हम वीक वॉन डेर वाल फोर्स। पहले से नोट कर लो, बताते। तो ए के बीच में हमने देखा वी वॉन डेर वाल फोर्स। क्लियर? बी के बीच में हम लेके आते हैं डाइपोल डाइपोल इंटर रिएक्शन फोर्स। ये डाइपोल डाइपोल फोर्स है। और हम देख रहे हैं यहां जो बनेगा वो डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन फोर्स। क्लियर है? देखिए टेम्परेचर सेम है, तो जैसे ही हम इसे हीट करेंगे कमजोर बॉन्ड है, वेपर ज्यादा बनेगी और प्रेशर ज्यादा लगाएगा। अब इस कंडीशन में इसने प्रेशर लगाया 6 यूनिट का। ये वीक वॉन डेर वाल से थोड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, डाइपोल डाइपोल। इस कंडीशन में क्या है कि ये हीट करेंगे तो ये उतनी वेपर नहीं बना पाएगा जितनी इसने बनाई, और यहां से प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। मान के चलिए ये 4 यूनिट का प्रेशर लगा। यहां पर डाइपोल डाइपोल इंटर रिएक्शन है, यानी कि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हीट करेंगे तब ये उतनी वेपर नहीं बना पाएगा जितनी कि इसने बनाई थी, और वेपर कम बनेगी तो इसका प्रेशर भी कम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए इसका रहा 8 यूनिट। अब देखते हैं हम यहां पर कैलकुलेट करते हैं। तो 6 एंड 4 10 हो गया, इज इक्वल टू, और यहां कितना है 8, यानी कि हम कह सकते हैं टोटल प्रेशर इज लेस देन, टोटल प्रेशर कम है पार्शियल प्रेशर से। टोटल प्रेशर इज लेस देन पार्शियल प्रेशर, और इस कंडीशन में ये इसका ग्राफ शो करेगा नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। तो पार्शियल टोटल प्रेशर ज्यादा है पार्शियल प्रेशर से तो पॉजिटिव डेविएशन, और टोटल प्रेशर कम है पार्शियल प्रेशर से तो नेगेटिव डेविएशन। ये हमारा एक प्रैक्टिकली है। अब हम स्टार्ट करेंगे आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन, और ये जो हमारे पास टॉपिक है बॉन्ड, मॉलिक्यूलर साइज, न्यूक्लियर अट्रैक्शन, वन बाय वन करके इनके बारे में बताएंगे। इसके बाद हम क्वेश्चंस कराएंगे, नोट कर लीजिए। चलिए रफ कर दें इसे। तो स्टार्ट करते हैं हम आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन। तो पहले हम आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन, आइडियल सॉल्यूशन देखिए, द सॉल्यूशन in which follows Raoult's law
under all conditions such as temperature and concentration are known as ideal solution. ऐसा सॉल्यूशन जो कांस्टेंट टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पर राउल्स लॉ को फॉलो करता है, दैट इज आइडियल सॉल्यूशन। एग्जाम्पल नोट कर लीजिए आप, लिक्विड ए, फिर लिक्विड बी, और ये आप लिख सकते हो यहां पर सॉल्यूशन। लिक्विड ए के बीच में यहां पर बॉन्ड रहेगा, लिक्विड बीबी के बीच में यहां बॉन्ड रहेगा, और ये ए बी के बीच में, क्योंकि ये बॉन्ड आपस में ब्रेक होंगे तो एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड, तो ये दो बॉन्ड हमारे ए बी के फॉर्म होंगे। क्लियर है? तो यहाँ का जो पार्शियल प्रेशर है, तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। यहाँ का पार्शियल प्रेशर है पी नॉट बी, पी नॉट बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और पी टोटल इक्वल है पी ए प्लस पी बी। ये टोटल कंडीशन आपको अभी हम पहले समझा चुके हैं, इनके बीच के बॉन्ड, पार्शियल प्रेशर वगैरह टोटल। देखिए, इसके अलावा कुछ ऐसी केसेस है जो राउल्स लॉ को ही फॉलो करते हैं। वो कौन कौन से केसेस है, पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट केस। चलिए रफ कर जाए इसे। कुछ और भी केसेस हैं जो आइडियल सॉल्यूशन को शो करते हैं, देखते हैं। इन सम अदर केसेस शो आइडियल सॉल्यूशन। देखते हैं पहला केस, केस फर्स्ट देखते हैं। इफ इंटरेक्शन बिटवीन ए बी, if interaction between A B is identical to interaction between AA और BB, interaction between AA और BB, then solution must be ideal। इसे क्लियर करें। देखिए हमारे पास लिक्विड ए, लिक्विड बी, और ये हमारे पास लिक्विड ए बी। ए के बीच का इंटर रिएक्शन, बी बी के बीच का इंटर रिएक्शन क्या है देखिए, और ए बी। If interreaction between AB is identical, यानी कि interreaction of AB is same, identical कह सकते हैं, इसे same कह सकते हैं, to interreaction between AA और BB, इसका interreaction और इनके interreaction अगर same है तो हमारा solution कैसा है, आइडियल है। पहला केस नोट कर लीजिए, सेकंड केस देखते हैं। चलिए सेकंड केस देखते हैं। केस सेकंड, अब देखेंगे मॉलिक्यूलर साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड ए, मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी
are similar, so solution must be ideal। ये हमारा सेकंड है। अगर लिक्विड ए के मॉलिक्यूल्स का साइज और लिक्विड बी के मॉलिक्यूल्स का साइज सेम है तो उस कंडीशन में हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा? आइडियल। नोट कर लीजिए। केस नंबर थर्ड, केस थर्ड हम बात करेंगे बॉन्ड की। देखिए, ये लिक्विड ए वॉलेटाइल है यानी कि सॉल्यूट है, लिक्विड बी ये भी वॉलेटाइल है, सॉल्वेंट है, और हमारा सॉल्यूशन भी वॉलेटाइल है। क्लियर है? अगर मान के चलिए लिक्विड ए में वीक फोर्स हुआ यानी कि वीक वॉन्डरवॉल फोर्स है इन दोनों के बीच में, तो डेफिनेट कमजोर है, वेपर ज्यादा बनेगी। और इसके बीच में भी वीक फोर्स रहा और हमारे पास सॉल्यूशन में भी वीक फोर्स रहा। इसका मींस इसमें बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बॉन्ड सेम है तब भी हमारा सॉल्यूशन कैसा है? आइडियल। मान के चलिए इसमें अगर हमारे पास डाइपोल डाइपोल इंटररिएक्शन है और यहां भी हमारे पास डाइपोल डाइपोल इंटररिएक्शन, सॉल्यूशन में जो बॉन्ड बनेगा वो भी हमारा कैसा बनेगा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। थर्ड देख लेते हैं, अगर इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है और इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है और यहां भी हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है, तब भी हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा? आइडियल। क्लियर है? थर्ड रहेगा बॉन्ड के लिए, नोट करिए। चलिए रफ करें इसे। एंड नेक्स्ट केस फोर्थ देखिए, केस फोर्थ में क्या है? न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन ए and nuclear distance between BB are similar in nuclear distance AB. Must be solution is ideal. न्यूक्लियर डिस्टेंस, अगर AA के बीच की न्यूक्लियर डिस्टेंस और BB के बीच की न्यूक्लियर डिस्टेंस और AB के बीच की न्यूक्लियर डिस्टेंस सेम है तो हमारा सॉल्यूशन कैसा है? आइडियल है। देखिए, न्यूक्लियर distance between AA and BB are similar nuclear distance between AB, so solution must be ideal। आप यहां पर इंटरन्यूक्लियर भी कह सकते हैं। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन AA एंड BB आर सिमिलर, क्या कह सकते हैं? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन AB, सो सॉल्यूशन मस्ट बी आइडियल। नोट करिए। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, रफ कर देते हैं इसे। नेक्स्ट केस है, केस 6 है, फिफ्थ है। फिफ्थ केस में हम देखेंगे एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इन ideal solution is 0, delta H mixing is equal to 0। चलिए ये कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, ये तो हम क्लियर कर ही चुके हैं कि AA के बीच में बॉन्ड, BB के बीच में बॉन्ड और AB के बीच में बॉन्ड सेम होगा। जब A और A ये बॉन्ड टूटेगा तो इसे तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। मान के चलिए इसे 5 यूनिट की हमने एनर्जी दी, ये बॉन्ड टूटा, सेम बॉन्ड ये भी है, ये भी 5 यूनिट से ही टूटेगा। क्लियर?
तो बॉन्ड को तोड़ने में खर्च हुई एनर्जी ये, जब ए भी बॉन्ड बनेगा तो ये कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, और मान के चलिए ये ए भी बना, इसने 5 यूनिट की एनर्जी यहां से निकाली, यानी कि इसके अंदर 5 यूनिट की एनर्जी की कमी हुई। क्लियर है? क्योंकि हम जानते हैं ये एक मॉलिक्यूल्स एंड वन, ये दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे तो पर्टिकुलर दो मॉलिक्यूल्स ए भी बनेगा। तो एक मॉलिक्यूल्स के बनने से 5 यूनिट एनर्जी रिलीज होती है, दो के तो -10 एनर्जी यहां से रिलीज होगी। तो देखेंगे 5 + 5 = -10, तो 5 5 10 = -10 = 0। क्लियर है? ये नोट कर लीजिए फिर। चलिए रफ करें केस नंबर 6। Case 6. An ideal solution, volume change during the mixing is 0। देखिए, मान के चलिए आपके पास ये 3 कंटेनर है। पहले कंटेनर में लिक्विड ए है और इसका हमने 10 ml वॉल्यूम लिया। क्लियर? लिक्विड बी है और इसका भी हमने 10 ml वॉल्यूम लिया। आप जानते हो जब 10 ml को एक बड़े कंटेनर में मिलाते हैं तो ये टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 20 ml। तो जैसे ही हम 10 + 10, तो ये क्या है? 0 रहेगा, कोई इसमें चेंजेस नहीं आएगा। क्लियर है? 20 = 20 बराबर है। नोट कर लीजिए। चलिए तो करें इसे। केस नंबर 7। देखिए, डेल्टा S is greater than 0, so reaction is spontaneous। डेल्टा S greater than 0, डेल्टा S यानी कि चेंज इन एंट्रोपी, अभी समझाएंगे। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और जब रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस होगी डेल्टा G ऑलवेज लेस देन 0, या हम इसे कह सकते हैं डेल्टा G = नेगेटिव। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे S यानी कि चेंज इन एंथैल्पी। एंट्रोपी देखिए, एंट्रोपी कहां शो होती है? मान के चलिए हमारे पास एक सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस है, लिक्विड सब्सटेंस है एंड देन गैस है। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्लोजली अरेंज होते हैं। इस कंडीशन में एंट्रोपी लेस देन, इस कंडीशन में डेल्टा S 0 होता है, क्योंकि एंट्रोपी शो करती है मॉलिक्यूल्स के रैंडमली मोशन पर। जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स रैंडमली मोशन करते हैं और डेल्टा S बढ़ता है, तो ये लिक्विड है और लिक्विड में मॉलिक्यूल्स रैंडमली मोशन करते हैं। जब रैंडमली मोशन करते हैं तो डेल्टा S ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। क्लियर? और जब ये ग्रेटर देन 0 है तो ये मॉलिक्यूल्स अपने आप रिएक्शन करते हैं, चारों तरफ घूमते फिरते हैं, कुछ हमें बाहर से इसको हेल्प नहीं करनी होती। तो ऐसी रिएक्शन जो खुद ब खुद होती है दैट इज द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्लियर है? और ऐसी रिएक्शन जो खुद ब खुद होती है स्पॉन्टेनियस, और स्पॉन्टेनियस में डेल्टा G ऑलवेज नेगेटिव या लेस देन 0। ये थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में क्लास 11 में पूरा टॉपिक है, वहां से क्लियर कर लीजिए। क्लियर है? अब क्या करेंगे हम, इसके बाद 1 बाय 1 करके आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल क्लियर करेंगे। क्लियर हो गया? नोट करिए। चलिए नेक्स्ट रफ करते हैं इसे। अब स्टार्ट करते हैं एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन।
एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल लेते, मान के चलिए हमने एक कंटेनर में लेके रखा हुआ है बेंजीन और एक में लेके रखा हुआ है टॉलीन, और ये हमारे पास सॉल्यूशन है। क्लियर है? कंटेनर बनाते हैं हम। बेंजीन का फॉर्मूला, पहले तो हम बेंजीन को यहां फिल कर लेते हैं। ये बेंजीन के मॉलिक्यूल्स है, लिक्विड फॉर्म में है, जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्लियर है? चलिए यहां पर लेते हैं हम टॉलीन का, ये भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्लियर है? और यहां लेते हैं हम बेंजीन एंड टॉलीन। तो ये जो हमारे पास ग्रीन कलर का है ये बेंजीन के मान लेते हैं हम, और रेड कलर के हैं ये टॉलीन के मान लेते हैं, और ये भी एक दूसरे से कनेक्टेड है क्योंकि ये सॉल्यूशन है। क्लियर है? देखिए यहां पर एक बेंजीन, तो बेंजीन का फॉर्मूला है कि एक मॉलिक्यूल्स और दूसरा मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं बेंजीन का हम जानते हैं ये हमारे पास नॉन पोलर सब्सटेंस है, और नॉन पोलर सब्सटेंस के अंदर बिग वैन डर वाल्स फोर्स होता है। तो इन दोनों के बीच में हमारे पास क्या है? बिग फोर्स है। क्लियर है? आगे देखेंगे हम टॉलीन, तो ये एक मॉलिक्यूल टॉलीन का है, फॉर्मूला है बेंजीन रिंग और इसके ऊपर CH3, और एक फॉर्मूला और ले लेते हैं इसका बेंजीन, इसके ऊपर CH3। ये भी दोनों नॉन पोलर हैं, तो इनके बीच में भी क्या होगा? बिग वैन डर वाल्स फोर्स। अब देखिए यहां पर एक बेंजीन का मॉलिक्यूल और एक टॉलीन का मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल हमारे पास बेंजीन का और एक मॉलिक्यूल हमारे पास